तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं CRSU यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो काफ़ी बच्चों के अच्छे से अब की बार एक्सप्लेन नहीं हो रही है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फरवरी मार्च 2022 में मिश्रित मोड है। मिश्रित मोड यानी दोनों मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प के साथ साथ उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा प्रदान की जाएगी। विभिन्न दिशा निर्देश और निर्देशक ऐसे हैं कि गाइडलाइन क्या है। देखिए, उम्मीदवार केवल एक ही विकल्प चुन सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन परीक्षा समय से अधिसूचित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएंगी, ठीक है। तीसरा है भाई, ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन के लिंक के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किससे, कौन क्या है भाई, www.crsu.s.in पर, ठीक है। और फिर दूसरा है crsuonlineexam.in पर। यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। चौथा है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकरण का कार्यक्रम इस प्रकार होगा। भाई देखिए, जो MEd की परीक्षा होनी है सेकंड सेमेस्टर की, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 12 से, यानी आज से, ठीक है। 11 बजे शुरू हो चुका है वो और 15 तक चलेगा, ठीक है। और जो हमारे UG PG यानी BA और MA के जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम के हैं, वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सुबह 11 बजे। और 20 तारीख यानी 20 फरवरी को बंद हो जाएंगे शाम 4 बजे तक, ठीक है। पांचवी, ऑनलाइन परीक्षा लाइव मॉनिटरिंग के साथ आयोजित की जाएगी, मतलब वीडियो पे होगा, जो हम आपने पीछे भी दिए होंगे, आपको पता होगा। ऑनलाइन मोड चुनने वाले उम्मीदवार को आवश्यक हार्डवेयर की सुविधा करनी होगी। निर्देश, मतलब कहने का मतलब कि जो भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है उसके पास डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल अच्छे कैमरे वाला और हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। उम्मीदवार को यह वचन देना होगा कि वह के कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा। भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहा स्टूडेंट, वो खुद होगा। हार्डवेयर और इंटरनेट, हार्डवेयर में खराबी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी इंटरनेट हो जाए, अपलोडिंग नहीं हो रहा, आपका इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, जो भी प्रॉब्लम आएगी ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त, तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, वो खुद आप होंगे, ठीक है। तो आगे देखिए 8वां, ऑनलाइन परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को एक अकेले बैठना होगा। आप कमरे में अकेले हो, कोई और न हो। बाकी जिसने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं उसको पता है कि एग्जाम कैसे देना ऑनलाइन। और इंटरनेट कैफे या किसी अन्य सामुदायिक स्थान पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को पंजीकृत किया जा सकता है अनफेयर मेन केस में। भाई कहने का मतलब, अगर आपके साथ कोई और भी बैठा है और उनको नोटिस हुआ ऐसा कोई चीज, तो आप पर UMC केस हो सकता है। 9वां, उम्मीदवार को के दौरान कैमरे के सामने अपना पद छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। भाई कहने का मतलब, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो वो वहां से हटकर नहीं जा सकता, उसको जब तक वो पेपर करता है वो बैठना पड़ेगा। परीक्षा का कार्यकाल किसी भी आंदोलन या संदिग्ध गतिविधि को अनुचित माना जाएगा, मतलब केस, भाई उस चीज को केस मान लिया जाएगा फिर, ठीक है। 10वां, परीक्षा शुरू होते ही कैमरे को 360 डिग्री पर घुमाना होगा, ठीक है। इस परीक्षा में उम्मीदवार को कैमरे को 360 डिग्री घुमाने के लिए कहा जा सकता है, अर्थात उसके चारों ओर केवल सुनिश्चित करे कि कोई अनवांछित गतिविधि नहीं हो रही हो। यदि उम्मीदवार ऐसा नहीं करेगा तो वह कर सकती है अनुचित संसाधनों के पंजीकृत हो सकता है। कहने का मतलब भाई, अगर आपके पास कोई नोटिस आए, भाई 360 डिग्री पर कैमरा घुराए, तो आप कैमरा घुमाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। कि कमरे में, अगर कोई कमरे में ऐसा मिलता है उनको आपके अलावा कोई और, तो आप पर UMC केस हो सकता है। 11वां, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नोट किए गए कदाचार से सख्त से निपटा जाएगा और नहीं ऑनलाइन में कदाचार के लिए उम्मीदवार को संदेह का लाभ दिया जा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप ऑनलाइन में कमरे में अकेले बैठे, बाकी जिसने ऑनलाइन एग्जाम दिया उसको सब पता है, ठीक है। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बाद में बनाऊंगा एक वीडियो, कल बनाऊंगा। उम्मीदवार को उत्तर A4 पृष्ठों का लिखना है। भाई A4 पृष्ठ होना चाहिए जो ऑनलाइन द्वारा अपलोड की जा चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा
पर पृष्ठों को अपलोड करना आवश्यक है। ठीक है, तो एनएसटी द्वारा पेज बना दिए गए हैं, ठीक है ना, तो वो शीट आप प्रिंट निकलवा कर उस पर ही एग्जाम देना है जो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। उम्मीदवार अधिकतम 40 पृष्ठ लिख सकता है। इन पृष्ठों को जेजेपी में एक एक करके जो अपलोड कर सकता है और प्रारूप या एक पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकता है। ठीक है भाई, क्या है कि 40 पेज से ज्यादा आपको कोई भी शीट नहीं लिखनी है, 40 से ज्यादा पेजों की पीडीएफ नहीं बनानी है। दूसरा, या तो आप एक एक करके अपलोड करें अपनी शीट को, या एक पूरी पीडीएफ बनाकर अपलोड करें। ठीक है, फिर दूसरा आता है 14वां, विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल पर केवल अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से अपलोड किए गए पृष्ठ विचार किया जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी हार्ड कॉपी या ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। मैं कहने का मतलब, आपने एग्जाम दे दिया और आप जो अपलोड करोगे उस समय अपनी, तो वही मान्य होगी। दूसरी कोई आप ईमेल पर भेजोगे, उन्हें पीडीएफ या किसी और चीज पर भेजोगे, वो मान्य नहीं होगी। 15वां, उम्मीदवारों को अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आपको जो रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, आप वो किसी को मत बताएं, अपने पास रखें। अभ्यर्थी को दिनांक 30 मिनट के बाद ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाई मान के चले पेपर आपका शुरू हो गया, एग्जाम शुरू हो गया, तो उसके 30 मिनट बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, परीक्षा शुरू होने के बाद। परीक्षाओं की शुरुआत इसे केवल अलावा कुलपति ने समिति की निम्नलिखित अनुशासनों पर मंजूरी दी है, जैसे कि अनुमोदन की प्रत्याशा में विचाराधीन परीक्षाओं में पैटर्न में छूट के संबंध में विश्वविद्यालय की अकादमिक परीक्षा उम्मीदवार को समान अंक वाले किन्हीं 5 प्रश्नों का प्रयास करने की अनुमति है। भाई 5 कोई भी यानी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंकों के समान वितरण वाले प्रश्न पत्र उदार और भाषा के पेपर आदि के मामले में। अब कहने का मतलब सीधा सा ये है भाई, एनी 5 का कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको जो आता है वो कर सकते हैं। दूसरा, अंतिम CRSU 2022 दिनांक 11/2/22 के प्रतिसूचित और आगे की आवश्यक कार्रवाई निम्नलिखित को अग्रसित करती है। ये उनके नाम है भाई। तो यहाँ पर कोई भी मिरर की बात नहीं है। काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रखी है कि इसमें मिरर यूज होगा नहीं होगा, तो भाई मिरर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। मैंने पूरी गाइडलाइन आपको पढ़कर सुना दी है, इनमें कहीं भी मिरर का यूज नहीं है। तो आप कृपया करके इस टॉपिक को बंद करें, ठीक है ना, समझ गए। किसी से पूछे मत ना इसका वो करें भैया, बिल्कुल भी पूरी एक भी गाइडलाइन में आपके में ये नहीं है कि CR। अगर आपको ये, मैंने हिंदी में इसलिए इसको कन्वर्ट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये सारा इंग्लिश में लिखा, कहीं बच्चे को कंफ्यूजन है कि भाई इंग्लिश की समझ नहीं आ रही है, तो मैंने इसलिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया था और आपको पढ़कर सुनाया है। तो लोहान इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन दबाएं। ठीक है, और अपने जो जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उनके पर मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा। नहीं, थैंक यू, और आराम से पेपर दीजिएगा।